अमेरिका से मदद के ऐलान के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की 2 रिफाइनरी ने काम करना बंद कर दिया है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक रोकना पड़ा है। रूसी सेना के हर हमले का जवाब देने के साथ ही यूक्रेन अपने हर इलाके के हिसाब से कई ऑपरेशन चला रहा है और इसकी वजह से रूस बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक धमाके हो रहे हैं। रूस में यूक्रेन में रूस का जिन इलाकों पर कब्जा है वहां भी यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अमेरिकी बॉम्ब से हमले की शुरुआत कर दी। नेटो यूक्रेन के लिए फंड जुटा रहा है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन में हथियारों की नई खेप आएगी और रूस के लिए चुनौती और बढ़ेगी। जो एमएलआरएस महीनों से खामोश थे वो अब आग उगल रहे हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेन के मामूली दिखने वाले फाइटर जेट ग्लाइड बम से तबाही मचा रहे हैं। कई महीनों से डिफेंसिव मोड में दिख रही यूक्रेनी फौज ऐसी आक्रामक हुई है कि रूस लगातार रह रहकर धधक रहा है। रोसनेफ्ट से जुड़ी 2 ऑयल रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन टारगेट कर चुका है और यहां काम रुका हुआ है। नोवो कोई विश्वस्त रिफाइनरी में भी काम थम चुका है। सिर्फ रूस नहीं, ज़ेपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी विशेष अभियान चला रही है। एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद रूसी सेना का डिफेंस काफी कमजोर हो गया है। यूक्रेन ने ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद से जंग में जबरदस्त वापसी की है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। नेटो भी लगातार रणनीति बना रहा है। नेटो महासचिव ने सभी देशों से अपील की है, सभी देशों से यूक्रेन मिशन में सहयोग मांगा गया है। हथियारों का खर्च नेटो देश मिलकर उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद और कुछ ही दिनों में घातक हथियार मिलने के भरोसे के बाद यूक्रेन से रूस के खिलाफ कई ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। रूस रिफाइनरी सैन्य कारखाने को टारगेट बनाया गया है। रूसी रेल नेटवर्क पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब खार्किव, सूमी, खेरसोन में पलटवार जारी है। नेटो के कमांडर्स के साथ यूक्रेनी सैन्य अफसरों ने नई रणनीति बनाई है जिसमें एरिया के लिहाज से मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन डोनेट्स्क के लिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। मिशन ज़ेपोरिज़िया के लिए यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन खार्किव के लिए बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। बेलगोरोद पर कब्जे का मिशन जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने यहां सैनिकों का हौसला बढ़ाया और आगे की रणनीति की जानकारी ली। ज़ेलेंस्की ने वोपचैक्स, पोक्रोवस्क और कोपियांस्क पर युद्ध की रणनीति बनाई। अस्पताल जाकर जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। बेलगोरोद मिशन को लेकर कमांडर से जानकारी ली। ज़ेलेंस्की के आने से ठीक पहले खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और यूक्रेन के खार्किव में घमासान तेज हो गया है। रूसी सेना ने बेलगोरोद से खार्किव के होपटिवका चेकपोस्ट पर हमला किया। रूसी सेना ने खार्किव में घुसने की कोशिश की थी। रूसी सेना का मकसद यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा करना था। चेकपोस्ट पर 3 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। यूक्रेनी सेना ने यहां रूसी फौज पर जबरदस्त पलटवार किया, जिसकी वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। यूक्रेन के हमले में 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के पलटवार से रूसी सेना का हमला नाकाम हो गया।
Tu-62 JDAM ER गाइडेड बम यूक्रेन की नई ताकत बना है। इसी बम से रूस के बेलगोरोद में तबाही हो रही थी, तो अब इन बमों का इस्तेमाल ज़पोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में भी हो रहा है। ज़पोरिज़िया में रूस के 3D-20 हॉवित्ज़र को नष्ट कर दिया गया। एक D-330 गन को भस्म कर दिया गया। यूक्रेन ने एक रूसी हथियार गोदाम को भी जला दिया। क्रीमिया पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया के साकी एयरबेस को टारगेट किया। दावा है कि ड्रोन हमले में रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी SSU की अल्फा ग्रुप ने क्रीमिया में हमला किया। रूस का एक Su-30 SM फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा 3 सुखोई 24 बॉम्बर्स के क्षतिग्रस्त होने का दावा है। यूक्रेनी ड्रोन की दहशत की वजह से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मंगलवार को कर्च ब्रिज पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कर्च ब्रिज पर 4000 वाहन फंसे थे। 8 घंटे से भी अधिक समय तक ब्रिज बंद रहा। कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमले का अलर्ट था। बीती रात यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन ने मॉस्को तक ड्रोन से हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के तागनरोग एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। नेटो ने भी नए हथियार और नए तरीकों से हमलों की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ड्रोन से यूक्रेन की सड़कों और खेतों में माइंस गिरा रहा है। तो रूस का नया प्रयोग यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। रूस गिरान ड्रोन में PTM-3 एंटी टैंक माइंस लगा रहा है। यह रूसी ड्रोन का नया मॉडिफिकेशन है। रूसी ड्रोन के विंग्स में एंटी टैंक माइन लगाए गए। रूस ड्रोन के जरिए माइंस का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन यूक्रेन की सड़कों पर माइंस ड्रॉप कर रहे हैं। यूक्रेन के खेतों में भी माइंस गिराई गई हैं। यूक्रेन के कई जगहों पर अब माइंस मौजूद हैं। माइंस की वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही का डर है। रूस सेना यूक्रेन को जवाब देने के लिए नीपर नदी के किनारे एकजुट हो रही है। खेरसोन पर लगातार हमले के बाद अब रूसी सेना ने रणनीति बदली है। खेरसोन में हमला रोक दिया गया है। रूसी सेना नीपर नदी के किनारे जमा है। नदी के द्वीपों को खाली कराया जा रहा है। सूमी में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खेरसोन के जरिए यूक्रेनी सेना को नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश है। लेकिन रूस के इन हमलों से यूक्रेन में कोई बौखलाहट नहीं है, क्योंकि नेटो हथियारों के इंतजाम में है। नीदरलैंड से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा। कई देशों से गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। नेटो देश यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यूक्रेन में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक पहुंचने वाला है, जिसके बाद रूस में लॉन्ग रेंज हमलों के साथ ही डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।